बिहार बोर्ड से मैट्रिक और इंटर पास करने पर कुल कितने पैसे मिलते हैं? देखिए, 3 तरह की राशि मिलती है मैट्रिक में और 3 तरह की राशि मिलती है इंटर में। और ये तीनों तरह की राशि जो है लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है, फर्स्ट के लिए भी है, सेकंड के लिए भी है, थर्ड के लिए भी है, जनरल, BC1, BC2, SC, ST सबके लिए है। लेकिन ये अक्सर ऐसा मैंने देखा है कि जानकारी ना होने की वजह से बहुत सारे बच्चे इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते, पैसे उनके अकाउंट तक नहीं पहुंच पाते, ये योजनाएं, ये छात्रवृत्ति उनको नहीं मिल पाती है। तो मैट्रिक पास करने पर कितना पैसा मिलता है, इंटर पास करने पर कितना पैसा मिलता है, मैट्रिक पास स्कॉलरशिप, इंटर पास स्कॉलरशिप, दोनों की कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। तो देखिए, मैट्रिक आप पास करें या इंटर पास करें, सबसे पहली राशि जो मिलती है वो कहलाता है प्रोत्साहन राशि। प्रोत्साहन राशि कहलाता है। अब प्रोत्साहन राशि को हम कह सकते हैं कि ये जो है अलग से मिलता है। अलग से मतलब कि और बाकी जितने भी स्कीम हैं उन स्कीम से इस प्रोत्साहन राशि का कोई मतलब नहीं, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप इसकी पात्रता रखते हैं, अगर एलिजिबल होते हैं तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब पहले इसी को समझ लीजिए। अगर कोई बच्चा, लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर मैट्रिक पास करता है फर्स्ट डिवीजन से, 60% पे फर्स्ट डिवीजन होता है 300 नंबर पे, अगर कोई फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक पास करता है, लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको 10,000 रुपये मिलते हैं। प्रोत्साहन राशि की बात कर रहा हूँ मैं, पहला स्कीम जो प्रोत्साहन राशि है उसकी बात कर रहा हूँ। तो मैट्रिक में अगर फर्स्ट डिवीजन से पास होते हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे वो BC1 हो, जनरल हो, SC हो, ST हो, BC2 हो, सभी कैटेगरी के बच्चों को, लड़के और लड़कियों को 10,000 फर्स्ट आने पर मिलता है। फिर अगर सेकंड डिवीजन की बात करें तो सेकंड डिवीजन आने पर सबको नहीं मिलता। सेकंड डिवीजन आने पर केवल SC ST 2 कैटेगरी के लड़के और लड़कियों को मिलता है 8,000 रुपया, ठीक है ना। अब कोई जनरल है और सेकंड है तो उसको नहीं मिलेगा, ना 10 मिलेगा ना 8 मिलेगा, ठीक है। कोई BC2 है और सेकंड डिवीजन है तो उसको नहीं मिलेगा, ना 10,000 मिलेगा ना 8,000 मिलेगा। कोई अगर BC1 है और सेकंड डिवीजन है मैट्रिक में तो ना उसको 10,000 मिलेगा ना उसको 8,000 मिलेगा। मतलब अगर फर्स्ट है तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों, लड़का हो लड़की हो, 10,000 तो पक्का है आपका। और अगर सेकंड डिवीजन है और SC ST के हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को, SC ST केवल को मिलता है 8,000। अब इंटर में आ जाते हैं। इंटर में क्या है मामला कि इंटर में यही स्कीम कहलाता है कन्या उत्थान योजना, और इसमें 25,000 मिलता है सभी बच्चों को जो पास करते हैं, लेकिन लड़कियों को केवल। कन्या उत्थान योजना केवल लड़कियों के लिए है, सभी लड़कियों को मिलेगा 25,000। अब चाहे वो फर्स्ट डिवीजन हो, चाहे सेकंड डिवीजन हो, चाहे थर्ड डिवीजन हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे BC2 हो, BC1 हो, SC हो, ST हो, उसको मिलेगा 25,000 कन्फर्म। और अगर मान लेते हैं कि SC ST की लड़की है और फर्स्ट डिवीजन भी है तो उसको 25,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, 15,000 अलग से मिलेगा, तो हो गए कितने, 40,000। अगर SC ST की लड़की है और सेकंड डिवीजन है तो 25,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उसमें डिवीजन का तो बैरियर है नहीं, डिवीजन कोई भी हो तो 25,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, 10,000 अलग से मिलेगा, मतलब हो गए 35,000। और अगर कोई मुस्लिम लड़की है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, जनरल हो, BC1 हो, BC2 हो, या फिर चूंकि उसमें SC ST होते नहीं है जनरली नॉर्मली, तो अगर मुस्लिम लड़की है, फर्स्ट डिवीजन है, 25,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, 15,000 अलग से मिलेगा, यानी 40,000 मिलेगा। तो यहाँ पर जो मैंने मुस्लिम लड़की की बात की, केवल ये 15,000 अलग से जो मिलता है ना, इसके लिए ऑफलाइन फॉर्म भराता है, यानी कल्याण विभाग में जा करके फॉर्म भरना पड़ता है और तब 15,000 मिलता है। बाकी 25,000 जो सबको मिल रहा है उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई होता है। 15,000 जो फर्स्ट में SC ST की लड़की को मिल रहा है उसके लिए भी ऑनलाइन अप्लाई होता है। 10,000 जो सेकंड डिवीजन SC ST की लड़की को मिल रहा है उसके लिए भी ऑनलाइन अप्लाई होता है। जो 15,000 मुस्लिम लड़की को अलग से मिलता है ना, वो केवल ऑफलाइन होता है। तो 25,000 सब के लिए, और अलग से किसको, तो SC ST की लड़की को, फर्स्ट है तो 15,000 अलग से, सेकंड है तो 10,000 अलग से, और अगर मुस्लिम लड़की है, फर्स्ट है तो 15,000 अलग से। मुस्लिम लड़की है और सेकंड है तो 25,000 ही केवल मिलेगा, अलग से कुछ नहीं मिलेगा। 25,000 सबके लिए, ये समझ गए। ये सारी योजनाएं कहलाती हैं प्रोत्साहन राशि, जो कि आपको मैट्रिक और इंटर पास करने पर जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बताया उसको अगर फुलफिल करते हैं आप, तो आपको उसके हिसाब से मिलेगा। सबके लिए डेट आते हैं, सबके लिए आपको जो है ना ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। और जब जब जिसका जो डेट आएगा ना, उस वक्त आपको गाइडलाइन मिलेगा भी कि कैसे अप्लाई करना है, किसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, और सक्सेसफुली पैसा अकाउंट में आ जाए उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए गाइडलाइन आपको आगे मिलेगा।
ये पहली स्कीम हो गई, इंटर में केवल लड़कियों के लिए, मैट्रिक में लड़का लड़की दोनों के लिए, आप समझ गए होंगे। अब आते हैं हम दूसरी स्कीम की तरफ। दूसरी स्कीम जिसको हम कहते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। अब ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में डिवीजन का कोई मामला नहीं है। जनरली जब आप मैट्रिक इंटर पास कर जाते हैं, अगले क्लास में एडमिशन ले लेते हैं, तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का डेट आता है फॉर्म भरने का, ठीक है। अब उसमें क्या है ना कि केवल जनरल कैटेगरी के लड़के और लड़कियों को ये फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलता है। बाकी आप फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, लड़का हो, लड़की हो, आपका BC1, BC2, SC या ST कैटेगरी का होना जरूरी है। फॉर्म भरिएगा तो ग्रेजुएशन पार्ट 1 में 5,000, पार्ट 2 में 5,000, पार्ट 3 में 5,000 आपको मिलेगा। और उसी प्रकार से मैट्रिक पास करने के बाद 11 क्लास में आपको 2,500 और 12 क्लास में फिर 2,500 मिलेगा। ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की बात हो गई। डेट इसका आएगा तो इसका भी वीडियो अलग से आएगा, सारी चीज़ों की जानकारी अलग से दी जाएगी आपको। और तीसरी स्कीम की हम बात करते हैं मैट्रिक वालों की, वो है कि जो आपको स्कूल से मिलता है, हाई स्कूल का पैसा, जिसको छात्रवृत्ति का पैसा कहते हैं, जिसको हम पोशाक का पैसा कहते हैं, नैपकिन का पैसा कहते हैं। इसमें क्या होता है ना कि जब आप 10 पास करके यानी कि मैट्रिक पास करके जब 11 में एडमिशन कराइएगा तो जाहिर सी बात है किसी न किसी +2 स्कूल में एडमिशन होगा। कॉलेज में तो अब होता नहीं है। तो +2 स्कूलों में ना सारे बच्चों का नाम मेधासॉफ्ट के पोर्टल पर स्कूल वालों को एंट्री करना होता है। तो स्कूल वालों का ये काम है कि जैसे ही 11 में बच्चों ने वहाँ एडमिशन कराया, अब चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, मैट्रिक पास करके, तो उनका नाम मेधासॉफ्ट के पोर्टल पर एंट्री करना होता है। और मेधासॉफ्ट के पोर्टल पर एंट्री करने के बाद जब 3-4 महीने, 5 महीने और नॉर्मली जो है 6-7 महीने जो टाइम पूरे हो जाते हैं, तो बिहार बोर्ड का एक नोटिस आता है कि भाई आपके यहाँ जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं उनका नाम जो आपने मेधासॉफ्ट के पोर्टल पर एंट्री किया है, उनके नाम के सामने उन्होंने 75% अटेंडेंस पूरा किया कि ना किया, वो यस या नो कीजिए। जिन बच्चों के नाम के सामने यस होता है उनका पैसा बिहार सरकार अपने आप शिक्षा विभाग के थ्रू भेज देती है अकाउंट में। आपको कुछ नहीं करना होता उसमें, 11 में भी और 12 में भी, ठीक है। 1800 मिलता है उसमें क्या, छात्रवृत्ति, 1500 पोशाक का मिलता है, 300 नैपकिन का मिलता है। तो 11 में भी और 12 में भी इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। बस ये है कि 75% अटेंडेंस रहेगा तो ही मिलेगा 11-12 में। और तीसरी योजना जो इंटर पास करने वालों के लिए है वो है NSP CSSS यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का जो स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर स्कॉलरशिप। ये CSSS जो है, इसके लिए बिहार बोर्ड क्या करता है कि इंटर का रिजल्ट आने के बाद एक कट ऑफ लिस्ट जारी करता है और उस कट ऑफ लिस्ट में जिसका नाम होगा, चाहे लड़का हो, लड़की हो, जनरल हो, BC1 हो, BC2 हो, SC हो, ST हो, सबका नाम रहता है। जिसका नाम उस कट ऑफ लिस्ट में रहेगा उन बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें क्या होता है कि ग्रेजुएशन पार्ट 1 में 12,000, पार्ट 2 में 12,000, पार्ट 3 में 12,000, तीनों साल 12,000 रुपये मिलते हैं। तो इसका भी डेट आएगा, तो आपको ऑनलाइन करने का तरीका, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ की जानकारी दी जाएगी। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि ये तो मैट्रिक इंटर की मैंने बात की, ग्रेजुएशन पास करने वालों को भी 50,000 मिलते हैं। लड़कियों को 50,000 कन्या उत्थान योजना के तहत ग्रेजुएशन पास करने वालों को भी मिलते हैं। तो ये मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन तीनों पास करने पर पैसे तो अच्छे खासे मिलते रहे हैं। 2025 तक में जो बच्चों ने पास किया उनको पैसा मिलता रहा है, मिला है, उनके अकाउंट में मिला है। आपके भी घर में जो आपके सीनियर होंगे, भाई बहन होंगे, उनको मिला होगा। अब सवाल ये उठता है कि अब राजनीतिक परिदृश्य बिहार का बदल चुका है। आप सभी को पता है कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री के पद से विदा ले रहे हैं, राज्यसभा का सदस्य बनने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि सरकार बदलेगी। सरकार बदलने का मतलब मुख्यमंत्री बदलेंगे तो मंत्रिमंडल बदलेगा, और मंत्रिमंडल बदलेगा तो क्या क्या बदलेगा पता नहीं। और ये जो प्रोत्साहन राशि आपको 10,000 या फिर 8,000, 25,000, 15,000, 40,000, 35,000, 50,000 जो भी मिलता रहा है लड़कों को, लड़कियों को, ये सब कुछ ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी जिसके तहत ये सब मिल रहे थे। तो सरकार बदलने के बाद क्या ये योजनाएं चलेंगी, क्या ये पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी चर्चा हम करेंगे एक अलग वीडियो में। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ।